हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में, कल की अपलोडेशन में मैंने आपको अकाउंटिंग रेशियो के बारे में बताया, जिसमें उसकी लिमिटेशंस, उसके सिग्निफिकेंट, उसको कैलकुलेट करने के तरीके, उसको आज मैं उससे आगे के पॉइंट्स मींस हमारे पास, जैसे मैंने बताया था जब हमने क्लासिफिकेशंस किया था, तो अकाउंटिंग रेशियो के जो क्लासिफिकेशंस थे या टाइप्स थे वो मैंने 4 तरीके के बताए थे: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब मेरा पहला पॉइंट स्टार्ट होता है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। अब इसमें हमारे पास जो आप लोगों के कोर्स में दे रखे हैं लिक्विडिटी में, liquidity of business refers to the firm ability to meet its current obligations, that is short term liabilities. Liquidity ratios are those ratios which are computed to evaluate the capability of the entity to meet its short term liabilities. कल भी मैंने बताया था एक short term liabilities जो हमें पे आउट करनी है विद इन अ ईयर। शॉर्ट टर्म के लिए हम ज़्यादातर हम एक अकाउंटिंग ईयर या एक जनरली 1 ईयर लेके चलते हैं। उसके अंदर की जो हमारी कैपेबिलिटी है, किस तरीके से हम एवेल्यूएट करेंगे वो बताए जाएंगे, जिसमें पहला रेशियो दे रखा है करंट रेशियो और दूसरा दे रखा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के और भी नाम दे रखे हैं, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो एक्सेट्रा। अब पहला पॉइंट है करंट रेशियो। करंट रेशियो एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. It indicates whether the enterprise will able to meet its short-term financial obligations as and when they become due for payments. एक शॉर्ट टर्म जैसे हमारे जो पेमेंट के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसा कि इसका नाम है करंट रेशियो, आप लोगों के सामने दिख रहा है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये इंडिकेट क्या करता है? विल बी एबल टू मीट इन इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यूड फॉर पेमेंट। एक टाइम, कितने टाइम के भीतर वो पेमेंट के लिए तैयार हो जाता है, उस चीज़ को यहाँ शो ऑफ किया जाएगा। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो 2:1। अगर किसी कंपनी का एक रेशियो 2:1 है तो बड़े आसानी से समझा सकता है कि कंपनी बहुत अच्छी स्थिति में, बड़ी अच्छी पोजीशन में अपने ऊपर काम कर रही है। It should be noted that current ratio is calculated as at particular date and not for a particular period. एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार कर दिया जाता है, तो उस दिन हमें ये लिखना पड़ेगा करंट एसेट्स हमारी कौन कौन सी हो, करंट लायबिलिटीज हमारी कौन कौन सी होती हैं। साफ लिखा हुआ है, पूरी करंट एसेट्स लिखी हुई हैं, पूरी करंट लायबिलिटीज लिखी हुई हैं। थोड़ा सा हम एक बार और रिवाइज कर सकते हैं इसके लिए। करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है भाई, सीधा हम जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 12 महीने के अंदर हम इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक ऑपरेटिंग साइकिल के 12 महीने के भीतर हम देख सकते हैं। दे आर सोन अंडर द हेड करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। दे इंक्लूड करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन्वेंट्रीज के आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। कल मैंने इसे डिफाइन किया था, उसके अलावा भी आप दोबारा न करके इसको जल्दी जल्दी हम क्लियर कराते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें बिल्स, रिसीवेबल्स, सन्डी डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ये सारे। शॉर्ट टर्म लोन्स इन एडवांस, अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस तरीके से। करंट लायबिलिटीज़ दे रखी है हमें। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, ये सारे पॉइंट्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास जो भी पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं। ये भी दे रखा है जो हमारे यहाँ करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स जो हेड दे रखा है वो केवल प्रीपेड एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स आर नॉट टू बी वैल्यूटेड। ठीक है, इसके अलावा वो वैल्यूटेड नहीं किए जाएंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। देखो, इसके बाद करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स के बारे में दे रखा है। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी हैं, करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद आइडियल रेशियो हमारे पास दे रखा है 2:1। इफ द करंट रेशियो इज 2 और मोर देन 2, इट मीन्स द फर्म adequately liquid and shall be able to meet its current obligations, but
इफ़ द करेंट रेशियो इज लेस देन 2 इट मीन्स द फर्म फेस डिफिकल्टी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी कंडीशन है, कंपनी बहुत आराम से उसको पे आउट कर सकती है, और अगर उससे नीचे है तो ठीक है। स्टॉक मे बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल्स, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो इसमें आराम से आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट करंट रेशियो। देखो इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, बिल्स पेबल, सन्डी क्रेडिटर्स, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, एक्सपेंसेस पेबल एक्सेट्रा ना। तो अब इसके बाद हमें सबसे पहले लिखना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा ये हमें देखना है। तो करंट एसेट्स के बारे में मैंने अभी बताया आपको, पेज पे पूरा एक कंप्लीटली दे रखा था, आप लोग उसको आसानी से पढ़ सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। करंट एसेट्स का फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए। तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो अब करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैसे। अब जैसे मशीनरी दे रखी है तो मशीनरी तो होती नहीं है, ठीक है ना, तो मशीनरी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है तो इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। ऐसे ही डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म होती है तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा करंट लायबिलिटीज़ में। तो इसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहें, समझना चाहें तो बड़े आसानी से समझ में आ सकता है। ऐसे ही हमारे पास अब सेकंड इलस्ट्रेशन पे चलेंगे हम। और देखिए हमारे पास टोटल एसेट्स दे रखी हैं, फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं, शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ दे रखे हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखे हैं। अगर आप लोग एक दिमाग लगा के चलें तो एक बैलेंस शीट बना लें, और बैलेंस शीट में बनाएंगे तो बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड करके बनाएंगे, वर्टिकल में नहीं, हॉरिजॉन्टल में बनाएंगे। मतलब लेफ्ट साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड लिखना और राइट साइड में हमारे पास एसेट्स लिखना। अब टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल लायबिलिटीज, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी वाली साइड में। तो 3-3 लाख रुपए हम दोनों जगह लिख सकते हैं। आप लोग समझना चाहें तो देखो बैलेंस शीट ऊपर लिखो, सबसे ऊपर बैलेंस शीट लिखी, फिर लेफ्ट साइड में पहला पॉइंट लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख ली, दूसरी साइड में लिख लिया एसेट्स। तो कॉलम जैसे हमने लास्ट ईयर हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बताई थी, तो उसी तरीके से बैलेंस शीट हमने बना लिया हॉरिजॉन्टल टाइप में, समझने के लिए बना रहा हूँ। अब पहला पॉइंट जिसमें लिखोगे आप इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर फंड्स में 2 लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ने के बाद नॉन करंट लायबिलिटीज लिखो, फिर 2 लाइन छोड़ दो, फिर लिख दो करंट लायबिलिटीज, फिर 2 लाइन छोड़ दो, और नीचे टोटल वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरी साइड में नॉन करंट एसेट्स लिख दो, 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद करंट एसेट्स लिख दो, फिर 2 लाइन छोड़ के टोटल लगा दो। अब आपको टोटल एसेट्स दे रखी है, क्या दे रखी है, टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स कितनी दे रखी है, 3 लाख। अगर आप राइट साइड में एसेट साइड में 3 लाख लिखेंगे तो आप लेफ्ट साइड में भी 3 लाख रुपए लिख सकते हैं आसानी से। अब आपको फिक्स्ड एसेट्स दे रखी हैं, फिक्स्ड एसेट्स कौन से हेड में आएंगी, नॉन करंट एसेट्स, वहाँ लिख दिए अपने 1,60,000। शेयर होल्डर फंड्स पूरा नाम लिखा हुआ है, पूरा हेड है, 2 लाख रुपए उधर लिख दिए। नॉन करंट लायबिलिटीज में 80,000 रुपये लिख दिए। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, तो वहाँ हमने 1 लाख लिख दिए। तो 1 लाख और 1,60,000 मिला के टोटल कितने हो गए, 2,60,000। तो नॉन करंट एसेट्स कितनी हो गई, 2,60,000। इसके बाद टोटल एसेट्स कितनी है, 3 लाख। 3 लाख में से 2,60,000 रुपये घटाएंगे, 2,60,000 रुपीज़ माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 40,000 करंट एसेट्स हमारी निकल आएगी। ये मैंने एक समझाने की पर्पज से, बाद बाकी आपके नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐसी शेयर होल्डर फंड्स कितने, 2 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी, 80,000। ये 2 हेड बने हुए थे, करंट लायबिलिटीज खाली पड़ी हुई थी, तो टोटल कितना था, 3 लाख। 3 लाख में से 2,80,000 गए तो कितने बचे, 20,000। तो आपको मैंने दोनों चीज़ें बता दी, 40,000 और 20,000 हमने निकाल के बता दिए, तो टोटल कितना हो गया, 2:1 का। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूले बेस्ड लिखना चाहो तो टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, पूरा सॉल्व दे रखा है। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू, हमें वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ेगी इस टॉपिक में, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक करंट एसेट्स दे रखी है कितनी, 4 लाख, इन्वेंट्रीज कितनी दे रखी है, 2 लाख, वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,40,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो भाई हमारे पास करंट एसेट्स कितनी है, 4 लाख, इन्वेंट्री। अब करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री ऑलरेडी इंक्लूड होता है, क्योंकि मेन हेड क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर ही तो इन्वेंट्री होती है, तो अब इन्वेंट्री की कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। वर्किंग कैपिटल कितनी रखी है, 2,40,000। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल से हम क्या निकाल लेंगे, करंट एसेट्स भी दे रखे तो करंट लायबिलिटीज हम निकाल सकते हैं। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग
कैपिटल। तो 4 लाख में से 2,40,000 घटा के 1,60,000, तो 4 लाख रुपए हमारे करंट एसेट्स के हो गए, करंट लायबिलिटीज़ के 1,60,000 हो गए। रेशियो हमारे पास क्या बन गया 2.5:1। नीचे नोट में लिखा हुआ है इन्वेंट्रीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स हेंस विल नॉट बी एडेड टू करंट एसेट्स, तो इसलिए करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो फिर दिमाग लगाओ, एग्जाम्पल नंबर 4, करंट एसेट्स दे रखी है 5,25,000, 5,25,000 की दे रखी है। इन्वेंट्रीज 2 लाख इंक्लूड लूज टूल्स, लूज टूल्स ऑलरेडी दे रखी है भाई। इन्वेंट्री हमारे पास टोटल 2 लाख की है, लूज टूल्स उसमें कितने के दे रखे हैं 75,000। तो जब हम अब जो करंट एसेट्स इवेल्यूएट की जाएंगी करंट रेशियो के लिए, तो वो करंट एसेट्स कौन सी होंगी, उन करंट एसेट्स में से लूज टूल्स की वैल्यू को घटा देंगे। तो करंट एसेट्स कितनी है 5,25,000, 5,25,000, 75,000 को लूज टूल्स हम माइनस कर देंगे तो 4,50,000 की करंट एसेट्स ली जाएंगी। लेकिन जब वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तो टोटल करंट एसेट्स ली जाती हैं, क्या ली जाती हैं, टोटल करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो करंट एसेट्स कितनी है 5,25,000 और वर्किंग कैपिटल कितनी है बेटा सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, इंटरचेंज करेंगे तो करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी निकल के आएंगी 3 लाख रुपए। थोड़ा सा अगर डीपली इनको पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, अब आपके पास 4,50,000 रुपये करंट एसेट्स हो गई, 3 लाख रुपये करंट लायबिलिटीज हो गई, रेशियो आपका निकल के आ गया 1.5:1। अब इलस्ट्रेशन नंबर 5, ऐसी ट्रेड पेबल्स आर 50,000, वर्किंग कैपिटल 18 लाख और करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास दे रखी हैं 6 लाख। तो हम निकाल सकते हैं, दोबारा से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे आराम से, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है। ट्रेड पेबल्स ऑलरेडी हमारे पास किस में इंक्लूड होता है, करंट लायबिलिटीज़ में इंक्लूड होता है, तो अब ट्रेड पेबल्स की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी इसमें। इसी तरह देखो बेटा वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल हमारे पास 9 लाख, टोटल एसेट्स कितनी है 45 लाख, 45 लाख। नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी है बेटा हमारे पास 33 लाख। तो नॉन करंट टोटल एसेट्स में से नॉन करंट घटाएंगे तो करंट एसेट्स निकल आएंगी। अब करंट एसेट्स भी हैं और वर्किंग कैपिटल भी है, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट लायबिलिटीज़ भी निकल आएंगी। तो इस तरीके से हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ दोनों निकल आएंगी, आंसर आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 10 लाख, टोटल डेप्ट्स दे रखे हैं 45 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी दे रखी है 50 लाख। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें से आप टोटल डेप्ट्स में से नॉन करंट घटाओगे तो करंट निकल आएंगी। देखो बड़े आसानी से समझ सकती हो इनको, अगर फॉर्मूलेस को हम देखें। एग्जाम्पल नंबर 7 इस तरीके से हम क्लियर कर लेंगे, वेरी इजी कॉन्सेप्ट है, बार बार वही। अब देखो नेक्स्ट, करंट रेशियो कितना दे रखा है 2.5, वर्किंग कैपिटल कितनी दे रखी है 60। अब तुम जानते हो करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। अब ये 2.5 है, सपोज कर लिया, अब मैं करंट रेशियो की जगह लिख दूं 2.5, करंट एसेट्स को करंट एसेट्स ही लिखे रहने दूं, करंट लायबिलिटीज़ को x मान लूँ। x मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता हूँ, अगर x मानूंगा तो अब मेरे पास करंट एसेट्स कितनी हो गई 2.5x, कितनी हो गई 2.5x। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बात आ गई समझ में। अब क्या करेंगे भाई, 2.5x माइनस x इजकल टू 60,000। अब क्या आएगा 1.5x इजकल टू 60,000 और x अपने साइड लेफ्ट साइड रहेगा और 60,000 डिवाइडेड बाई 1.5 और x इजकल टू क्या हो गया बेटा हमारे पास 40,000। तो करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी हो गई 40,000 और करंट एसेट्स कितनी हो गई 40,000 मल्टीप्लाई 2.5 इजकल टू 1 लाख। इसी तरह वर्किंग कैपिटल का अगला फॉर्मूला दे रखा है, थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो इस तरीके से मैंने तुम्हें आज 8-9 एग्जांपल्स आपको क्लियर किए, इनको आप लोग देखें समझें, इनसे रिलेटेड मैंने आपको PDF सेंड कर रखी है क्वेश्चंस की, आप उनको देखें, उनको करें और जो भी आपकी समझ में नहीं आए आप लोग मुझे मैसेज कर दें। आप लोगों के पास मेरा नंबर भी है, आप लोग आसानी से पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर मुझसे पूछिए, कमेंट करिए, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकते इस पर। आप जब तक हमें खुद रिप्लाई नहीं देंगे, जब तक आप हमसे पूछेंगे नहीं, तब तक हम आपको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें आप बेझिझक होकर पूछें और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोग अपडेट ले सकें, जो भी मैं अपना कोई भी वीडियो या आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो आप लोगों के पास सीधे पहुंच सके। थैंक यू।